माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब पढ़ेंगे। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? क्या? क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। लेकिन एडवर्ब पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, थोड़ा सा एक कदम पीछे होकर देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा वो डिस्कस करते हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में पिछला बार हमने पढ़ा था कि जैसे कि हम लेके राम इज काइंड, यानी कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर उसकी विशेषता बताई जाती है तो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाती है। क्या होती है? एडजेक्टिव हो जाती है, यानी कि विशेषण, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए। जैसे ही मान लो कि राम इज काइंड, राम दयालु है, राम दयालु है, तो दयालु है तो राम की विशेषता क्या है कि वह दयालु है। तो इसमें जो काइंड शब्द आया ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सीता इज ब्यूटीफुल। तो इसमें आप ब्यूटीफुल पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। ब्यूटीफुल जो है क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है कि सीता एक नाउन है और इस नाउन की विशेषता यह है कि वह सुंदर है, यानी कि सीता सुंदर है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद है यू आर टॉल, तुम लंबा हो। तुम क्या हो? लंबा हो। तो इसमें विशेषता क्या हो जाएगा? लंबा, यानी कि जो टॉल शब्द आया ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। द काउ इज ब्लैक, गाय काली है, गाय काली है। तो गाय की विशेषता ये है कि वो कैसी है? काली है। तो इसमें जो ब्लैक शब्द आया ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि नाउन जैसे कि राम, सीता, उसके बाद द काउ हो गया, ये तीनों नाउन है। एक यू, तुम, आप, ठीक ना। तो ये जो है प्रोनाउन है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए तो क्या होता है? एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। जो कि हम देख रहे हैं काइंड, ब्यूटीफुल, टॉल, ब्लैक, ये सब के सब क्या हो रहे हैं? मतलब विशेषता बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो एडवर्ब का ही कुछ ऐसा ही रूल्स है, एडवर्ब भी कुछ ऐसा ही शब्द है। लेकिन एडवर्ब में ये सीमित नहीं है, वो जो है नाउन का विशेषता बताएगा या प्रोनाउन का विशेषता बताएगा। एडवर्ब जो है किसी और चीज का विशेषता बताता है। एडवर्ब जो है किसी और चीज की विशेषता बताता है। अब वो किसको विशेषता बताएगा, आइए उसका एग्जाम्पल भी हम लिए हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए द चाइल्ड रन स्लोली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द चाइल्ड रन स्लोली, बच्चा धीरे धीरे चलता है या बच्चा धीरे धीरे दौड़ता है। तो आप देखिए यहाँ स्लोली का फोकस कीजिए, बच्चा चलता कैसे है? धीरे धीरे। तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? उसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो इसमें यहाँ बच्चा को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, मतलब कि चाइल्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ये जो क्वालिफाई कर रहा है यानी कि विशेषता बता रहा है वो रन्स को बता रहा है। किसको कर रहा है? रन्स को। यानी कि स्लोली जो है रन्स को क्वालिफाई कर रहा है कि बच्चा चलता तो है लेकिन चलता कैसे है? धीरे धीरे। गाना सुने, धीमे धीमे। ठीक है, तो ये जो है रन्स जो है किसका विशेषता बता रहा है? सॉरी, यहां पर जो है स्लोली किसका विशेषता बता रहा है? रन्स का। तो रन्स यहां पर क्या है? वर्ब, क्रिया। बिल्कुल सही, क्रिया। क्या है जी? क्रिया। तो हम यह देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था, उसी प्रकार यहां पर जो है स्लोली जो है किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब का विशेषता बता रही है, क्रिया का विशेषता बता रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी राइट्स ब्यूटीफुली। वह लिखती है, तो कैसे लिखती है? सुंदरता पूर्वक। सुंदरता पूर्वक कैसे लिखती है? सुंदरता पूर्वक लिखती है। तो लिखने का उसका स्टाइल क्या है? लिखने की खूबी क्या है? सुंदर लिखती है, मतलब सुंदर सुंदर लिखती है, सुंदरता पूर्वक लिखती है। तो ये जो ब्यूटीफुली है, ये जो ब्यूटीफुली शब्द आया, ये विशेषता किसकी बता रहा है? राइट्स का, यानी कि जो लिखना है, राइट वर्ब, इसकी विशेषता बता रही है। तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, माई ग्रैंड फादर इज टू ओल्ड। अब टू को कुछ पल के लिए साइलेंट कर दीजिए, डायरेक्ट बोलिए माई ग्रैंड फादर ओल्ड। मेरे दादाजी क्या हैं? बूढ़े हैं। तो मेरी दादाजी के क्या है विशेषता कि वह बूढ़े हैं, ठीक है ना, बूढ़े हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं। तो आप बताइए ओल्ड किसकी विशेषता बता रहा है? दादाजी का। किनका? तो दादाजी का। तो दादाजी नाउन है, तो आप पढ़े नाउन की विशेषता बताई जाती है तो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहां पर अब हम टू को लाएंगे कि द ग्रैंड फादर इज टू ओल्ड। टू का मतलब होता है, वो टी ओ नहीं है, यहाँ पे टी डबल ओ है। इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, ठीक है। क्या होता है? आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता से अधिक, ठीक है। आवश्यकता से अधिक मैंने कोई चीज भी आवश्यकता से अधिक होता है ना, उसको टू बोलते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए माई ग्रैंड फादर इज टू ओल्ड, मतलब मेरे दादाजी जो हैं काफी ज्यादा बूढ़े हैं, मतलब ज्यादा बूढ़े हैं, आवश्यकता से अधिक बूढ़े हैं। तो बूढ़े हैं तो कितना बूढ़े हैं? आवश्यकता से अधिक। तो ये जो टू है, ये जो टू है ओल्ड को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। इसकी विशेष ओल्ड हमारे पर यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये जो है विशेषता किसकी बता रही है? ओल्ड की विशेषता टू बता रही है कि बूढ़े हैं, लेकिन कितना बूढ़े हैं? तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं, आवश्यकता से अधिक बूढ़े हैं, आवश्यकता से अधिक बूढ़े हैं। तो यहाँ पर जो है टू क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस किए कि यहाँ रन्स है और यहाँ पर भी राइट्स है, ये दोनों वर्ब है, और ये दोनों वर्ब का विशेषता बताने स्लोली है और ब्यूटीफुली है। यानी कि यहाँ हम दो सेंटेंस में देखे कि वर्ब की विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है? वर्ब की। लेकिन इस बार यहाँ वर्ब की विशेषता बताई है नहीं, बल्कि एडजेक्टिव की विशेषता बताई है, जो कि एडजेक्टिव खुद है जो विशेषता बताई है। अब इसमें देख रहे हैं कि विशेषता बताने वाले शब्द का भी विशेषता बताया जाए, उसी को एडवर्ब कहते हैं। तो ओल्ड, बुढ़ा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? टू। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और एक और देखिए, राम इज वेरी काइंड। राम इज वेरी काइंड। तो अब देखिए वेरी को छोड़ दीजिए, राम इज काइंड। राम क्या है? दो आलू है, दयालु है, ओके, दयालु है। तो राम दयालु है, तो राम की खूबी ये है, उसकी विशेषता ये है कि वो क्या है? दयालु है। तो राम दयालु है, तो इसमें जो काइंड शब्द आया ये एडजेक्टिव हो गया। अब हम वेरी को मिला के बोलते हैं कि राम इज वेरी काइंड। राम बहुत दयालु है। राम दयालु तो है, लेकिन कितना है? बहुत दयालु है। तो यानी कि काइंड को क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेरी। तो वेरी यहाँ एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा? एडवर्ब होगा, एग्जैक्टली एडवर्ब होगा, माने बिल्कुल सही आपने बोला। वेरी जो है क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब का मतलब यही होता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिया का ही विशेषता बताएगा या विशेषण का भी विशेषता बताएगा, ऐसा नहीं है। ये एडवर्ब का भी विशेषता बताता है। माने एक ऐसा एडवर्ब वह शब्द है, एडवर्ब वह शब्द है, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया, ओके, विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताती है। मतलब एडवर्ब वह शब्द है, ठीक है, जो किसी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताती है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो यही आपका क्या है? एडवर्ब है। अब देखिए, आई थिंक अब आप लोग एडवर्ब समझ चुके होंगे। तो आप यहां देख रहे हैं कि एडवर्ब वह शब्द है, एडवर्ब का मतलब ये होता है कि एडजेक्टिव का विशेषता बताना, एडजेक्टिव का विशेषता बताना, किसी वर्ब का विशेषता बताना या किसी दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताना। यानी कि इसको हम अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज, मतलब कि क्रिया विशेषण जो है ना, क्वालिफाइज का मतलब होता है विशेषता बताना। यानी कि एडवर्ब जो है विशेषता बताती है। ए वर्ब मतलब किसी आपको क्रिया का विशेषता बताएगा। एन एडजेक्टिव किसी विशेषण का विशेषता बताया जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव का विशेषण बताएगा, विशेषता बताएगा।
और या अनदर एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताएगा। ओके, अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल भी लिए हैं, जरूरी नहीं है कि एडवर्ब जो इस सेंटेंस में एग्जाम्पल आया है यही सब एडवर्ब, इसके अलावा बहुत सारे एडवर्ब हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्विकली, लाउडली, वेरी, टू, टुडे, हेयर, देयर, जो भी आता है इस तरह से एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारा एडवर्ब हो सकता है।